केमिस्ट्री रसायन विज्ञान शब्द ग्रीक शब्द कीमिया या खीमिया मीनिंग एक साथ डालना या एक साथ ढालना। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ, इसकी प्रकृति, संगठन, रासायनिक गुण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के जनक या पिता लेवासिया हैं। पदार्थ या द्रव्य कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। द्रव्यमान छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है। परमाणु पदार्थ मूलभूत गुण द्रव्यमान या आवेश। द्रव्यमान और आवेश द्रव्यमान छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है। आवेश खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश का नियम कूलम्ब ने। द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। भार बराबर W बराबर mg। पदार्थ के प्रकार भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से। तो पहले भौतिक रूप से पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस मूलभूत अवस्थाएं हैं और प्लाज्मा वो आइंस्टीन कंडेंसर विशिष्ट अवस्था है। रासायनिक रूप से शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में मिश्रण, मिश्रण में समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व में धातु, उपधातु और अधातु। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। आकार, आयतन। ठोस में आकार निश्चित और आयतन निश्चित होता है। सर्वाधिक अंतरा आणविक बल होता है। द्रव्य में आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठोस की अपेक्षा कम अंतरा आणविक बल होता है। गैस अनिश्चित और अनिश्चित नग्न अंतरा आणविक बल होता है। द्रव्य पदार्थ के गुण पदार्थ छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण गतिशील होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चेंज इन स्टेट अवस्था में परिवर्तन। ठोस से द्रव्य में तो गलनांक, द्रव्य से गैस में तो क्वथनांक, गैस से ठोस में तो निक्षेपण, तो और ठोस से गैस में तो ऊर्ध्वापातन, गैस से द्रव्य में तो संघनन, द्रव्य से ठोस में तो हिमांक बिंदु। पदार्थ की प्रकृति तथा इसका संगठन। विशिष्ट अवस्था प्लाज्मा और वो आइंस्टीन कंडेंसर VEC। प्लाज्मा यह अत्यधिक ऊर्जावान तथा उत्तेजित कणों की अवस्था है। जब किसी निष्क्रिय गैस एक निश्चित आयतन, निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है तो यह आयनित होकर एक चमकीला माध्यम बनाती है जिसे प्लाज्मा की अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए बल्ब से आने वाला प्रकाश, सूर्य अथवा तारों से आने वाला प्रकाश। बोस आइंस्टीन कंडेंसर VEC जब सामान्य वायु के घनत्व से 1,00,000 गुना कम घनत्व वाली किसी गैस को एक निश्चित तापमान तक ठंडा किया जाता है तो VEC की अवस्था प्राप्त होती है। शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर वैसा पदार्थ जिसकी रासायनिक संगठन निश्चित होता है, अर्थात जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ तत्व, यौगिक। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब तक खोजे गए तत्वों की संख्या 118 है। प्रकृति तत्वों की संख्या 98 है। कृत्रिम मानव निर्मित तत्वों की संख्या 20 है। तो कुल मिलाकर 118 तत्व। धातु 91, उपधातु 10 और अधातु 17। धातु और वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि। धातु के भौतिक गुण। धातु आघात वर्धनीय होते हैं। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है, 18 से 22 कैरेट। सोना की शुद्धता कैरेट तो 24 कैरेट। भंगुर होते हैं। एक कैरेट से 200 mg लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु तन्य होती है। सर्वाधिक तन्य धातु सोना। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी। धातु जिसकी सुचालकता सबसे कम होती है लेड PB। धातुएं चमकीली होती है। सर्वाधिक चमकीली धातुएं प्लैटिनम। धातुएं गुंजनमान होती है। धातुओं के गुण। धातुएं समानता कठोर होती है। अपवाद सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो विषैली होती है तथा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं को घनत्व उच्च होता है। सर्वाधिक घनत्व सबसे भारी ऑस्मियम। सबसे कम घनत्व सबसे हल्की धातु लिथियम। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अधातु नॉन मेटल वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। N2 तथा O2, Cl2 तथा इत्यादि। अधातु के गुण। न तो आघात वर्धनीय न ही तन्य। कुचालक। अपवाद ग्रेफाइट चमकीली नहीं होती है। अपवाद आयोडीन अगुंजनमान तीनों अवस्था में विद्यमान। अपवाद ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। घनत्व निम्न द्रव्यनांक तथा क्वथनांक। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। H2+ H2O जल, हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का 1।
1 यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक में CH4, C6H12, O6, CH3, COOH। अकार्बनिक में CO, CO2, H2O, NH3, H2SO4। हाइड्रोकार्बन CH में होता है। अकार्बनिक को कार्बनिक में बदला गया। CO2, H2O सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल। C6H12, O6 प्लस O2। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है तथा जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा इसके अवयवी पदार्थ में अलग किया जा सकता है। पानी तथा चीनी का मिश्रण, पानी तथा तेल का मिश्रण, पानी तथा रेत का मिश्रण समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटे हुए होते हैं। पानी तथा चीनी का मिश्रण। विसमांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटे हुए नहीं होते, विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। पानी तथा रेत का मिश्रण, सैंड एंड वाटर। सिरका समांगी, मिट्टी विसमांगी, धुंध विसमांगी, रक्त विसमांगी। पानी तथा एल्कोहल का मिश्रण समांगी, सोडियम क्लोराइड तथा लोहे की चूर्ण का मिश्रण विसमांगी। नींबू पानी समांगी। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के भाग और विलयन के घटक, विलेय तथा विलायक। चीनी कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में विलायक में। विलयन के प्रकार, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वैसा विलयन जो अपने घुलनशीलता के अधिकतम सीमा प्राप्त कर चुका है तथा इस समय अब और विलेय को घुलाने की क्षमता शेष नहीं रह गई है, संतृप्त विलयन कहलाता है। पानी तथा चीनी का मिश्रण संतृप्त विलयन में। असंतृप्त विलयन वैसा विलयन जो अपने घुलनशीलता के अधिकतम सीमा को प्राप्त नहीं किया है तथा इसमें अभी और विलेय को घुलाने की क्षमता शेष है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। कुलायदी विलयन यह एक विसमांगी मिश्रण है। कुलायदी विलयन 2 प्रकार के विसमांगी, प्रक्षेप्य परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। कुलायदी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके कण ब्राउनी तेरही गति को प्रदर्शित करते हैं। ये फिल्टर पेपर से आसानी से पार हो जाते हैं। इनके कण टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। कुलायदी कण पर हमेशा विद्युत आवेश होता है। हीमोग्लोबिन पर धनात्मक आवेश होता है जबकि स्टार्च पर ऋणात्मक आवेश होता है। कुलायदी विलयन के 8 प्रकार होते हैं। ये देख लीजिए, ये 8 प्रकार हैं।